मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक दादू साहब ने भारत की धरती पर अध्यात्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। दादू साहब सम्राट अकबर के समकालीन हैं और अकबर बहुत ही अधिक प्रभावित था दादू साहब से। इनके 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। दादू साहब बड़े प्यारे और बड़े अद्भुत संत हैं और इनके कहने का अंदाज भी बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अनूठा है। कहते हैं दादू साहब, माधव ये मन बरज बरज, हे गोविंद मेरे मन को जरा समझाओ। ये संतों की बड़ी अद्भुत बात है। पंडित कहेगा कि अपने मन को पहले ठीक करो, फिर गोविंद तुम्हें स्वीकार करेगा। और संत सीधे जैसे हैं वैसे ही गोविंद के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि हे माधव, हे गोविंद, ये मन को तुमने ही खुराफाती और उत्पाती बनाया है, तो इसको ठीक हम कैसे कर सकते हैं? तुम ही मेरे मन को जरा ठीक करो। जिसके लिए मीरा कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मदमातो हाथी। ये जैसे पागल हाथी होता है ऐसा ही मेरा मन है। और सदगुरु दस्त धरे सिर ऊपर, आंकुश दे समझाती। अपने सदगुरु का हाथ मैंने अपने सिर पर रखा हुआ है और जैसे हाथी को, पागल हाथी को अंकुश दे करके मनाया जाता है, ठीक रास्ते पर लाया जाता है, वैसे ही सदगुरु के हाथ को मैंने अंकुश बना लिया है। हाथी रूपी मन को मैं समझा रही हूँ, मैं अंकुश दे करके मना रही हूँ। कहते हैं दादू साहब कि अतिगति विषयासों रत, उठत जो गरज गरज। कहते हैं कि ये जो मेरा मन है अतिगति, बड़ा चंचल है, एक जगह पर रहता ही नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। घर में बिठलाकर प्रियतम को, मन फिरता बाहर आवारा, प्रभु इंतज़ार करता रहता, होकर अपमानित बेचारा। कुछ तो खुद पर अब शर्म करो, घर लौटो अपना धर्म करो, अथ ध्यानम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जैसे कोई मेहमान को तुम बुला लो और अपने कहीं बाहर निकल जाओ कहीं घूमने फिरने के लिए, कुछ ऐसा ही व्यवहार हमने गोविंद के साथ किया है। अतिथि बनकर के उसे अपने घर में बिठला रखा है और हमारा मन कहीं बाहर घूमता फिरता रहता है और ये अपने घर में आए अतिथि का अपमान करता रहता है। कहते हैं दादू साहब कि विषयासों रत, उठत जो गरज गरज। विषयों में बड़ा रस है मेरे मन का। जैसे समुद्र की लहरें उफनती हैं, गरजती हैं, जैसे ज्वार भाटा आता है कभी कभी, ऐसे ही मेरा मन भी मेरे चैतन्य के सागर से ऐसे विषयों को देख करके गरजता है और विषयों की ओर लुभाता है, विषयों की ओर आकर्षित होता है कि बिल्कुल मैं देखता रह जाता हूँ, बेबस सा हैरान होकर के देखता रह जाता हूँ। ये मेरा मन है और मेरे ही वश में नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांची प्रीत विषय मायासो, हरि भक्तंसु हांसी। और इस मन के कारण लोग कैसा व्यवहार करते हैं? विषयों से तो बड़ा प्रेम करते हैं। सांची प्रीत विषय मायासो, विषयों और माया से, संसार से सांची प्रीत लगाते हैं। और हरि भक्तंसु हांसु, और हरि के भक्तों पर, हरि के संतों पर हंसते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। कहे कबीर एक राम भजे बिन, बांधो जमपुर जासी। हंसो जितना हंसो, मगर राम का भजन तो कर नहीं रहे हो और अंत में यम आएगा और तुम्हें बांध करके यमपुर को ले जाएगा। कहते हैं दादू साहब, विषय विलास अधिक अति आतुर। विषयों के साथ विलास करने के लिए बड़ा ललायित रहता है मेरा मन, बड़ा आतुर रहता है मेरा मन। इसको एक नए अंदाज में सुनो। प्रभु के अतिरिक्त विषय मन में कैसा साधक को व्यवहार करना है। एक तरफ तो मन का ऐसा व्यवहार है, ऐसा संसारिक व्यक्ति ऐसे जीता है, लेकिन कैसे साधक को कैसे रहना है? प्रभु के अतिरिक्त विषय मन में, कुछ हो तो उसके साक्षी हो, तुम हो प्रकाश में निराकार, तुम नील गगन के राही हो। जो भी विकार आए, जो भी विचार चले, उसके साक्षी हो, उसके प्रति होश से भरो। कहते हैं दादू साहब, बिलसत संक न माने। और विषयों के साथ विलास करते हुए जरा भी इसको डर नहीं लगता, जरा भी आशंका नहीं होती कि तुम कर क्या रहे हो, ये सारे भोग तुम्हें कहाँ ले जाएंगे, अंत में रोग में ले जाएंगे, अंत में मृत्यु की ओर ले जाएंगे। लेकिन मन एक पल के लिए भी जरा भी सोचता नहीं है। लेकिन एक साधक की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? दिन ढल रहा है धीरे धीरे, रब गा रहा है धीरे धीरे, आयु घटती जा रही है। सोचो जरा, बादल गरजे बिजली चमके, डर लग रहा है धीरे धीरे, माना कि बाहर अभी है उजाला,
तम घिर रहा है धीरे धीरे। जैसे सांझ ढलने पर पंछी अपने घर को, अपने नीड़ को लौटता है, ऐसे ही जैसे जैसे आयु बीतती चली जा रही है, जरा सोचना है कि हम अपने घर से कितनी दूर आ गए हैं और हमें अपने घर लौटना है जहाँ गोविंद हमारा इंतज़ार कर रहा है। कहते हैं दादू साहब, खाई हलाहल मगन माया में विष अमृत करी जाने। ये विषयों के नाम पर हम विषपान ही कर रहे हैं और इसी को अमृत समझते हैं, इसी को उपयोगी समझते हैं और इसी के साथ रमण करते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक शब्द में सब कहा सब ही अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को तजिए विषय विकार। लेकिन जिन विषयों में हम इतना रमण करते हैं वे विषय त्याग्य हैं और एक शब्द में सब कहा, एक साखी में कह रहे हैं कि जरा सुनो तो, जरा समझो तो इस बात को। एक ही काम करने लायक है, भजिए निर्गुण राम को। वह जो निराकार ओंकार है तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, जो भीतर जिसका प्रकाश फैला हुआ है, बस उसके स्मरण में जीना शुरू करो। और ये जो विषयों में तुम्हारा आकर्षण है, इन विषयों को, सारा संसार विषय है, इस विषय को छोड़ो, आकार से मुक्त हो जाओ और निराकार में प्रवेश कर जाओ। कहते हैं दादू साहब, पंचन के संग बहत चहूँ दिसी, उलटी न कब हूँ आवे। कहते हैं कि अद्भुत बात है, ये पांचों इंद्रियों के साथ हम बाहर बाहर जाते हैं। आँखों के साथ बाहर देखते हैं, कान के साथ बाहर सुनते हैं, जीभ के साथ बाहर स्वाद लेते हैं, कभी भीतर लौटने का तो ख्याल ही नहीं आता। उलटी न कब हूँ आवे, कभी भी भीतर पलट करके नहीं देखते कि भीतर गोविंद है, भीतर अमृत है। तो एक नए अंदाज में सुनो, बहुत दूर हम नीड़ से आ गए हैं, बुला घर रहा है धीरे धीरे, नहीं और ढालो पिलाओ नशा की, नशा चढ़ रहा है धीरे धीरे। अब विषयों की शराब से ज़्यादा अपने को नशे में मत ले जाओ, जरा परमात्मा का नशा करो, जरा भीतर की मधुशाला में चलो। कह रहे हैं दादू साहब, जहाँ जहाँ काल जाई तहाँ तह। मन का गजब का स्वभाव है, जहाँ जहाँ मृत्यु इंतज़ार कर रही है, जहाँ जहाँ रोग और भोग है, वहाँ वहाँ समझो कि मृत्यु पीछे खड़ी है, लेकिन मन वहीं भागता है। और मृग जाल ज्यों मन धावे, जैसे रेगिस्तान में जल समझ करके हरिण दौड़ता है कि शायद जल हो, और वो तो एक बिंब रहता है, बिंब बनता है, इससे जल का भ्रम होता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ तुम दौड़ते हो विषयों में, समझ लेना वो आनंद का प्रतिबिंब है, वहाँ आनंद है नहीं। जिसके लिए दादू साहब एक दूसरी जगह कहते हैं, अमृत रूपी आप है और सबय विष झाल, राखनहारा राम है दादू दूजा काल। याद रखना कि स्वयं तुम्हारे भीतर अमृत है और तुम्हारे अतिरिक्त जहाँ भी तुम बाहर जाते हो वहाँ विष ही है, और राखनहारा राम है दादू दूजा काल। एक राम ही तुम्हें संभाल सकता है, एक राम ही तुम्हें अमृत दे सकता है, वह राम तुम्हारे भीतर ही है। और राम के अतिरिक्त, जो भीतर स्थित राम है, उसके अतिरिक्त जहाँ भी तुम आकर्षित होते हो, समझना कि विषय के वेश में मृत्यु ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कहते हैं दादू साहब, साध कहे गुरु ज्ञान न माने, भव भजन न तुम्हारा। अद्भुत बात है। कहते हैं कि जब साधु कोई कहता है, गुरु कहता है, बस वो बात नहीं माननी है, बाकी सब बात करना है। और भव भजन न तुम्हारा, न तो राम का कोई भय है इस मन को, और न राम का के भजन में इसकी कोई उत्सुकता है, बाकी संसार की सारी चीज़ों में उत्सुक रहता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, मन रे गहियो न गुरु उपदेश। अहे मेरे मन, गुरु का उपदेश तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गुरु का उपदेश ग्रहण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कहा भयो जो मूड मुड़ाइयो, भगवो कीन्हो भेष। और कुछ लोग परमात्मा को भी खोजते हैं, भगवा वस्त्र कर लिया, रंग लगा लिया, अपना भगवे रंग से रंग लिया, लेकिन मन के प्रति सावधान नहीं होते, और ऐसे वे भी सर्वनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं दादू साहब, दादू के तुम सजन सहाई, कछु न बसाई हमारा। कि हे गोविंद, बस मेरा कुछ अधिकार चल नहीं रहा है मेरे मन पर, मेरे कहे ये मानता नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी शरण में हैं। दादू के तुम सजन सहाय, और तुम हमारे परम प्रिय हो, तुम ही अब मेरे मन को कुछ समझाओ, तुम ही मेरे मन के लिए कुछ करो। ये मन तो मेरे वश में है नहीं, ये मन मेरी बात मानता ही नहीं है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे बस कछु नाई। ये तन
तुम्हारा ही है, ये ज़िंदगी तुम्हारी ही है, मेरे वश में कुछ भी नहीं है गोविंद। ज्यों ज्यों राखई त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाएं। जैसे तुम रखोगे वैसे हम रहेंगे, तेरा दिया हुआ हम खाना खाते हैं, तेरी दी हुई ये ज़िंदगी है और तेरा दिया हुआ ही ये मन है। इसलिए हे गोविंद, इस मन को तुम संभालो, तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, मन के प्रति साक्षी होने की कला को जानो, ताकि भीतर हरिनाम जहाँ पर गूंज रहा है, हरिनाम का प्रकाश जहाँ फैला हुआ है, उस भीतर अमर लोक को जा सको, जहाँ पहुंचकर कोई मृत्यु नहीं है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।